अगर बात वैश्विक स्तर पर की जाए तो इस वक्त कई देश आमने सामने नजर आ रहे हैं और कई देशों के बीच मतभेद की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है और ये मतभेद खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच एशिया के समुद्री तनाव के बीच चीन और जापान के रिश्ते एक बार फिर से टकराव के मोड़ पर आ पहुंचे हैं। ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं और टकराव की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है, इस विषय पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। सेनकाकू द्वीपों को लेकर पुराना विवाद जो है इन दोनों देशों के बीच बना हुआ है और यह विवाद हाल के दिनों में एक बार फिर से तेज हो गया। जापान जिन द्वीपों को अपने प्रशासन के तहत बताता है तो उन्हीं पर चीन ने ताजा दावेदारी दिखाते हुए अपने कोस्ट गार्ड जहाजों की तैनाती कर दी है। चीन के कोस्ट गार्ड फोर्स ने घोषणा की कि उसका जहाज समूह 1307 इन विवादित द्वीपों के आसपास नियमित अधिकार प्रवर्तन गश्त यानी कि लगातार वहां पर गश्त कर रहा है, निगरानी रखे हुए है। इस पर आपको बता दें कि इसे कानूनी अधिकार सीमा के भीतर की कार्रवाई उसने बताया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक टकराव जो है वो पहले से ही चरम पर है। पिछले कुछ दिनों से जापान ने चीन के खिलाफ जिस तरह के कड़े बयान दिए, उसने बीजिंग को और सतर्क कर दिया। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने ताइवान पर हमले की आशंका जताते हुए कहा कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करेगा तो जापान चुप नहीं बैठेगा और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कदम जो है वो भी चीन के खिलाफ उठाए जाएंगे। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता के विरुद्ध माना और तत्काल चीन में जापान के राजदूत को तलब करके कड़ा विरोध दर्ज करवाया। केवल इतना ही नहीं, चीन ने अपने नागरिकों को जापान में यात्रा और पढ़ाई को लेकर सुरक्षा चेतावनी भी जारी कर दी। यह साफ संकेत है कि दोनों देशों के बीच तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सुरक्षा से जुड़े सभी मोर्चों पर सक्रिय हो चुका है। दूसरी ओर सेनकाकू चीन के अनुसार दियाओ द्वीप वास्तव में छोटे निर्जन टापू हैं, लेकिन इनकी सामरिक और आर्थिक अहमियत बेहद बड़ी है। यह इलाका ईस्ट चाइना सी के बोचो बीच है, जहां पर आपको बता दें कि महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं और आसपास प्रचुर मत्स्य संसाधन और संभावित तेल गैस भंडार मौजूद है। यानी कि आर्थिक स्तर पर इसे देखा जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये टापू अहम है, द्वीप अहम है। जापान का कहना है कि 1895 से ये उसके नियंत्रण में है, जबकि चीन दावा करता है कि ये ऐतिहासिक रूप से उसके क्षेत्र का हिस्सा रहा। वास्तविक प्रशासन जापान के पास है और इसी कारण चीन की हर गतिविधि को जापान अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती मानता है। ताजा चीनी गश्त को विशेषज्ञ एक रणनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। बीजिंग ये जानता है और जानना चाहता है और जताना चाहता है कि ताइवान मुद्दे पर बढ़ती जापानी सक्रियता उसे मंजूर नहीं है और वो अपने समुद्री दावों को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। जापान भी इस स्थिति को हल्के में लेने के पक्ष में नहीं है और अनुमान ये जताए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अपने कोस्ट गार्ड और सेल्फ डिफेंस फोर्स की उपलब्धि इस क्षेत्र में जापान बढ़ा सकता है। दोनों देशों की नौसेना और कोस्ट गार्ड पहले ही कई बार आमने सामने आ चुके हैं और इस तरह के तनाव में एक छोटी सी गलती भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। इस घटना का असर पूरे एशिया की सुरक्षा परिस्थितियों पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका जापान सुरक्षा संधि के तहत अमेरिका को भी इस क्षेत्र की स्थिति में भूमिका निभानी होती है। ताइवान के मुद्दे और दक्षिण चीन सागर की तनातनी और अब पूर्वी चीन सागर में बढ़ता तनाव, ये सभी मिलकर एशिया में एक नए भू राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में चीन और जापान दोनों की प्रतिक्रियाएं ये तय करेंगे कि यह विवाद कूटनीति से संभलेगा या फिर समुद्री मोर्चे पर और उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।